नमस्कार साथियों, दया लर्निंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो अपनी पिछली क्लासेस में हम लोग सीख रहे थे एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित एग्ज़ाम वाले क्वेश्चंस, और उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन हम आज की क्लास में आपको एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन बताएंगे जो लगभग अपने एग्ज़ाम में मतलब पूछा ही जाता है। एग्ज़ाम की दृष्टि से कहें तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जब भी हम लोगों को अपने पेपर में दिखाई देता है तो अक्सर हम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोगों ने किए नहीं होते हैं। इस चक्कर में हम लोग इन क्वेश्चनों को कर नहीं पाते हैं, जिसके कारण कभी कभी हम लोग अपने जो गोल है, जो अपना जो लक्ष्य है, उसको भेदने में हम लोग असफल हो जाते हैं। तो देरी ना करते हुए दोस्तों स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग प्रॉपर सीखेंगे और बहुत ही मज़े के साथ सीखेंगे। तो देखो इसमें क्या लिखा है। क्वेश्चन है अपना, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, परंतु 13 से भाग देने पर शून्य शेष बचे। क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से जब भाग दें तो प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग अपनी पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको हम बेसिक से ही इस क्लास में भी बेसिक से ही आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी क्वेश्चन में लिखा हो कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर, ऐसी कोई बात लिखी हो, यहाँ संख्याएं चेंज हो सकती हैं, लेकिन हम लोग तुरंत वहीं से समझ जाएंगे कि बात एलसीएम वाली हो रही है। क्यों? क्योंकि एलसीएम का जो मतलब है वो यही है। एलसीएम क्या होता है? दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें उन संख्याओं का भाग पूर्णता चला जाता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि भाग पूर्णता ना जाए, जब भाग दें तो एक शेष बचे, यानी 5 से भाग दें तब भी एक शेष बचे, 6 से भाग दें तब भी एक शेष बचे, यानी इन सब से अगर हम भाग दें तो एक शेष बचे। ऐसी छोटी से छोटी संख्या ले आओ। तो स्टार्ट करते हैं। तो अपनी बात कहाँ पर सीधी जा रही है? एलसीएम तक। तो सबसे पहले 5, 6, 9, 8, 9, 12 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे और ऐसी संख्या प्राप्त करेंगे जो छोटी होगी और 5, 6, 8, 9, 12 से पूर्णतः विभाजित होगी, एलसीएम से हमें मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 5, 6, 8 और 9 और 12 का निकालेंगे हम लोग एलसीएम। तो फटाफट हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखी है। हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि 2 से क्या कोई संख्या कट रही है। हमें दिखाई दे रहा, हाँ बहुत सारी संख्या 2 से कट रही हैं, तो काटते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे जो 2 से ना कटे इनका क्या करेंगे? अरे यार, इनका कुछ नहीं करना है, इनको इज्जत के साथ वैसे उतार देना है बिना छेड़छाड़ किए। तो देखो 2 से काटेंगे तो 5 को ऐसे ही उतार लेंगे। 2 तिया 6, 2 चौके 8, इधर 9 और 2 छक 12। फिर इसके बाद फिर 2 से काटेंगे, देख रहे हैं हम लोग 4 और 6 भी 2 से कट जाएगा। 2 से काट दो, फिर से 5, 3, 2 दूनी 4, 9 और 2 तिया 6। जो ना कटे उसको वैसे ही उतार लो बिना छेड़खानी किए हुए। अब देखो, अभी हमें दिख रहा है कि 2 से अभी 2 कट जाएगा तो इसको भी काट दो। 3, 2 एकम 2, 9 और 3। अब देखो, हमने देखा कि यार कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से कटे। तो अब देख रहे क्या कोई संख्या 3 से कटेगी? तो दिखाई पड़ गया कि हाँ 3 से कटेगी, तो काटते हैं। 5 नहीं कटेगा 3 से, तो ऐसे ही उतार लो। 3 एकम 3, ये कट गया, 1 उतार लो ऐसे ही। 9 कट गया, 3 तिरका 9, ये 3 एकम 3, ये कट गया। अच्छा, अभी भी हमें 3 से संख्या दिख रही है कटने वाली, तो इसको काटते हैं। 5 ऐसे ही उतार लो, 1, 1, 3 एकम 3, 1। अब केवल 5 दिख रहे हैं। अब 5 किससे कटेंगे? 5 ऐसे कटेंगे, तो 5 से काट दो। 5 एकम 5, 1, 1, 1, 1। ठीक। अब हम लोगों की एलसीएम वाली प्रोसेस पूरी क्लियर हो गई। अब हमारे ये क्या आ गए? अभाज्य गुणनखंड। इनको क्या करो? इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी गुणा कर दो आपस में।
तो 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, तिया 72 पंचे। अगर हम लोग 72 पंचे निकालेंगे तो आ जाएगा 360। 360 आ गई, यानी 360 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 5, 6, 8, 9, 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हमें पूर्णतः विभाजन नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए जो प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। प्रत्येक दशा का मतलब 5 से भाग लगाएं तब भी एक शेष बचे, 6 से भाग लगाएं तब भी एक शेष बचे, ऐसी संख्या लाओ। तो हमने देखा कि यार 360 तो ऐसी है जो 5, 6, 8, 9, 12 से भाग दे रहे तो पूर्णतः कट रही है। अब एक शेष कैसे बचेगा? तो एक शेष ऐसे बचेगा जब 360 में हम लोग एक जोड़ देंगे तो एक शेष बचने लगेगा, क्योंकि 5 से 360 तो कट जाएगा लेकिन एक शेष बच जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 360 में एक जोड़ देंगे, यानी कि संख्या हमारी क्या आ गई, 361 आ गई। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ तक तो संख्या हमारी 361 आ गई, लेकिन क्वेश्चन वाले ने हम लोगों के साथ में कुछ कलाकारी की। कलाकारी क्या की? उसने सोचा थोड़ा सा इनको और घुमाएं, देखें क्या है इनकी ताकत। उसने कहा कि लेकिन 13 से जब भाग दे तो शून्य शेष बचे। कह रहा है 5, 6, 8, 9, 12 से भाग दे तो एक शेष बचे, लेकिन जब 13 से भाग दे तो शून्य बचे, यानी तब भाग पूरा पूरा चला जाए, ऐसी संख्या बताओ। तो ये बात थोड़ी सी उसने कमाल की कर दी। अब क्या करेंगे कि यार 13 से भाग दे तो एक शेष बचे, मतलब 0 शेष बचे। 5, 6, 8, 9, 12 से भाग दें तो एक शेष बचे, तब तो ये वाली बात हो गई। और 13 से भाग दें तो एक शेष बचे, यानी कि यार संख्या ऐसी लेके आओ, कोई भी संख्या हो इस कंडीशन को तो फॉलो करे ही करे। 5, 6, 8, 9, 12 से भाग दें तो एक शेष बचे, लेकिन 13 से जब भाग दें तो 0 शेष बचे। यानी कि कुछ बात ये हो रही है कि अच्छा हम लोग एक दिमाग ये लगाएं कि यार अगर 360 है प्लस 1, 13 से अगर इसमें भाग लगाएंगे तो भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, ठीक है। अगर इसमें हम लोग एक्स्ट्रा कुछ जोड़ेंगे तो फिर ऊपर वाली बात अपनी थोड़ी सी बिगड़ जाएगी, ऊपर वाली कंडीशन नहीं फॉलो करेगी। यानी ऊपर की कंडीशन एकदम प्रॉपर रहे और 13 से भाग दें तो 0 शेष बचे, ऐसा कुछ करना है। तो एक दिमाग ये लगाओ कि 360 का जो मल्टीपल है, 360 के जो गुणज हैं, जैसे 360 में गुणा 2 का करो, जब कोई संख्या आए उसमें एक जोड़ो, तब क्या वो 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देंगे तब एक शेष बचेगा। देखो ज़रा, अगर हम लोग 360 गुणा 2 कर दें और ये प्लस 1 जो लिखा है ये लिख दें। अब अच्छा सोचो, क्या 5 से भाग लगाएंगे तब क्या एक शेष बचेगा? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 5 का भाग लगाएंगे 360 तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि ये पूरा पूरा कट गया, ये पूरी संख्या कट गई, शेष एक बच गया। 6 का भाग लगाया, ये पूरा पूरा कट गया, एक शेष बच गया। यानी कि यार 360 का ऐसा मल्टीपल लेके आओ जिसमें एक जोड़ें तो 13 से पूर्णतः कट जाए। बस 360 का कोई भी ऐसा मल्टीपल ले आओ जिसमें एक जोड़ें और जब जो संख्या आए बाद में वो 13 से पूरी पूरी कट जाए। तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि वो संख्या फिर 5, 6, 8, 9, 12 का जब हम लोग भाग लगाएंगे तो वो प्रत्येक दशा में एक शेष छोड़ेगी। अगर 360 का हम लोग मल्टीपल लाएंगे, बाकी कुछ करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने देखा 360 गुणा 2 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा? देखो भाई, 0 दूसक 12 2 हासिल 1 द्वितीय 6 1 7, यानी 720 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ गया? 721। 721 में 13 का भाग लगाएंगे तो 13 पचे 65, बचेगा 7, आगे हो गया 71, यानी कि 13 से नहीं कटेगा। अब थोड़ा सा चैलेंजिंग ये आ गया कि 360 का ऐसा कौन सा मल्टीपल होगा जो 13 जिसमें एक जोड़ दें और 13 से पूरा पूरा कट जाए। अगर इतनी बात हमें पता चल जाए शॉर्ट में तो हमारी कहानी पूरी बन जाए।
तो हम लोग एक ये दिमाग लगाएंगे कि देखो भाई 13 से 360, सबसे पहली बात ये है कि 360 का कौन सा ऐसा मल्टीपल होगा जिसमें एक जोड़ दें और 13 से कट जाए। अच्छा, सबसे पहले ये देखो कि 13 का भाग अगर 360 में लगाएंगे तो कितना शेष बच रहा है। तो 13 दूनी 26, इधर 10 यानी 100 हो गया, 13 सत्ती 91। यानी कि अगर हम लोग 360 की बात कर लें, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, अभी सारी बात एकदम से क्लियर हो जाएगी। जो बात हो रही वो एकदम से क्लियर हो जाएगी अभी। अच्छा, 13 का भाग इसमें लगाएं, इसको थोड़ा सा तोड़ें तो 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26, फिर बचा 10, 13 सत्ती 91 यानी गुणा 13, और बचा इसमें कितना 9। अच्छा, इतनी बात और ये +1, इतने को हम लोग अगर इसका गुणा करेंगे, 9 जोड़ेंगे तो 360 आएगा। जोड़ के देखो, 13 सत्ती 91 का 1 हासिल 9, 13 दूनी 26 और 9 कितना हो गया 360 में। पहले 13 का भाग लगाओ, 13 दूनी 26, 0 3 2 1 0, 13 सत्ती 91, 10 से 1 गया 9। हाँ, अच्छा, 13 सत्ती 91 का 1 हासिल लगा 9, 13 दूनी 26 और 9 35, 351 + 9 करेंगे तो 360 आ गया। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा? अब इससे फ़ायदा थोड़ा सा सोचेंगे, अभी एक झटके में अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो, 360 का कौन सा मल्टीपल है, ये बात हो रही थी। अब 360 मान के चलो कि 360 को अगर हमने डिवाइड किया 13 से तो 9 शेष बच रहा, और 9 में 1 जोड़ा तो 10 शेष बच रहा, और 10 13 से पूरा भाग नहीं जाएगा। अच्छा, अब इसी को हम लोग डबल कर दें। जब इसको डबल करेंगे इस पूरे को, तो 360 का दूसरा मल्टीपल 360 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, 360 मल्टीप्लाई 2 बन जाएगा। इस चीज़ को पूरे को अगर हम लोग डबल कर देंगे। अच्छा, तो इसको डबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 9 शेष बच रहा है। एक बात समझो, 9 शेष बच रहा है। पहली बार में देखा 360 में जब 13 का भाग लगाया तो 9 शेष बच रहा, और 9 में फिर हमें 1 जोड़ना है, तो 13 से नहीं कट रहा, 10 यानी 13 से नहीं कट रहा। यानी कि यार 9 13 से जब भाग लगाएंगे तो 9 शेष बच रहा है। इसका मतलब पहले मल्टीपल में नहीं हुई बात। अब 360 का जब हमने डबल किया तब देखा 13 से जब भाग लगाएंगे तो क्या होगा, पहले 9 शेष बच रहा, दोबारा में करेंगे तो 18 शेष बचेगा, 18 और 1 प्लस करेंगे तो 19 हो जाएगा, 13 का भाग लगाएंगे 19 में नहीं जाएगा। अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते चलेंगे। ये जो 9 लिखा अभी ये एक टाइम है। अब इसको जैसे ही डबल करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 को देख लो, 9 गुणा 2 + 1 क्या आ गया 18, 1 19, 19 में 13 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब बात क्लियर नहीं है। अच्छा, 9 गुणा 3 करो, 9 तिया 27 + 1 28, 28 में 13 का भाग नहीं जा रहा। अच्छा, 9 गुणा 4 करो, 9 चौको 36 + 1 37, इसमें भी 13 का भाग नहीं जा रहा। 9 गुणे 5, 9 पन्ना 45 और 1 46,
इसमें भी 13 का भाग नहीं जा रहा। तो हम लोग तब तक 9 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 9 का मल्टीपल करते जाएंगे जब तक उसमें 1 जोड़ने पर 13 से पूर्णतः विभक्त ना हो जाए। तो देखो भाई 9 8 72, जब मान 8 चलो 5 तक हो गया था, 9 छिक्का 54 और 1 55, 13 से भाग नहीं जाएगा। 9 सत्ते 63, 1 64, 13 से भाग नहीं जाएगा। 9 8 72, 1 73, 13 से भाग नहीं जाएगा। 9 निम 81, 1 82, 13 से भाग नहीं जाएगा। 9 धाइम 90 और 1 91, 13 सत्ती 91, 13 से भाग चला गया। यानी कि 9 धाइम 90 यानी कि 360 का 13 टाइम गुणा करेंगे और उसमें जब 1 जोड़े 360 का जब 10 टाइम गुणा करेंगे, उसमें जब हम 1 जोड़ेंगे तो हमें ऐसी संख्या मिलेगी जो 13 से पूर्णतः विभक्त होगी। ये क्लियर कॉन्सेप्ट है इस चीज़ का, और इसको बहुत आसानी से थोड़ा सा इसको ऑप्शन से भी करते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तब तक चीज़ें क्लियर नहीं अच्छी होती है। कॉन्सेप्ट समझो। हमने क्या समझा कि यार 360 लिखा था और +1 ये अपने पास थी। अब 360 में गुणा 1 किया तो नई बात बनी, 360 में गुणा 2 किया। मतलब करना क्या है, हमें करना क्या है, जो कह रहा है कि 13 से भाग देने पर शून्य शेष बचे, तो हम 13 का भाग यहाँ लगाएं 360 में सबसे पहले। फिर देखें इसमें शेष कितना बच रहा है, तो हमने देखा कि शेष 9 बच रहा है। अच्छा, अब 9 का ही बार बार हम मल्टीपल करें, 9 के ही मल्टीपल ढूंढें और उसमें 1 जोड़ते चले जाएं, और अगर ऐसी संख्या मिल जाए जो 13 से कट जाए, तो जितने टाइम्स 9 का हमने गुणा किया है उतने ही टाइम का हम लोग 360 में गुणा करके, यानी अभी हमारी संख्या क्या आई, 360 गुणा 10 निकली थी और +1, ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3600 + 1 यानी कि क्या आ गया, 3601, ये आ गया 3601। अब 3601 क्या 13 से पूरा कट जाएगा? देखो भाई 13 दूनी 26 बचा 10, 100, 13 दूनी 26 बचा 10, 13 सत्ती 91 बचा 9, फिर 13 सत्ती 91, यानी 13 से पूरा कट गया। और ये जो कहानी है, ये यहाँ से एक बात और पता चल रही है कि अगर हम 5 का भाग लगाएंगे इसमें, इस पूरे में, तो देखो ये 5 से कट जाएगा, 1 शेष बच जाएगा। 6 का भाग लगाएंगे, ये कट जाएगा, 1 शेष बच जाएगा। 8 का भाग लगाएंगे, कट जाएगा, 1 शेष बच जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी ऐसी बात सामने आ जाए इस तरीके की, तो हम लोग हमेशा इसको इस कॉन्सेप्ट के आधार पे करते हैं। तो हो सकता है आपको आज का ये जो प्रश्न है थोड़ा समझ में आया होगा, लेकिन हम गारंटी से बताते हैं कि आपको ये वाले जो क्वेश्चन है इतने सरल लगेंगे जिसकी कोई सीमा नहीं। एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में क्या लिखा है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी, जैसे 5 6 8 9 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे, यहीं रुक जाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 6 8 9 12 का फटाक से एलसीएम निकालेंगे। तो हमारा एलसीएम क्या आया था, एलसीएम आया था 720, सॉरी 720 नहीं आया था, 360 हमारा एलसीएम आया था, 360 हमारा एलसीएम आया था। 5 6 8 9 12 का एलसीएम जो आया था 360, एक बार चेक कर लो। 8 से 8 8 चौको 32, 4 हाँ सही है, 12 3 36, हाँ ठीक है। 360 हमारा एलसीएम आया था। एलसीएम क्या होता है, वह छोटी छोटी संख्या जो 5 6 8 9 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, 360 आया, पर ये तो कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। इसके लिए क्या करेंगे, 360 में हम लोग
प्लस 1 कर देंगे। यहीं तक अगर बात हो तो उसको कह देंगे कि 361 ऐसी संख्या है जिसमें 5, 6, 8, 9, 12 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचेगा। अच्छा, लेकिन बात उसने आगे बढ़ा दी, उसने कह दिया कि परंतु 13 से भाग देने पर 0 शेष बचे। अब जब 13 से भाग देने पर 0 शेष बचे, अब हम लोग इसमें भाग लगाएंगे 13 का कि यार इसमें अगर भाग लगाए 13 का तो कितना शेष बच रहा है। तो हमने देखा कि 13 का भाग इसमें लगाया तो हमारा बचा भाग शेष फल आया 9 शेष बचा, और 9 में 1 जोड़ा तो 10 आया, और यानी कि 13 से 10 पूरा भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब ये संख्या 13 से पूर्णतः नहीं कटेगी, यानी कि इसमें शेष 9 बचा। अब हम लोग करेंगे क्या, 360 का ही मल्टीपल ऐसा निकालेंगे जो 13 से पूरा कट जाए। 360 का ऐसा मल्टीपल निकालो जिसमें 1 जोड़ने पर 13 से पूरा कट जाए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 13 का भाग लगाया, 9 शेष बचा। अब 9 से ही हम लोग 9 का डबल करेंगे, 9 दूनी 18, 18 में 1 जोड़ा 19, 19 क्या 13 से कटेगा, नहीं कटेगा। 9 तिया 27, 27 में 1 जोड़ा 28, क्या 28 13 से कटेगा, नहीं कटेगा। ऐसे ही करते करते हम लोग 9 धाम 90 तक पहुँचे, 10 बार तक, और 9 धाम 90 में 1 जोड़ा तो 91 आया। अब 91 13 से पूरा कट रहा था, तो हम समझ गए कि 10 टाइम्स हमें गुणा करना पड़ेगा। 360 में 10 बार गुणा करके तब 1 जब जोड़ेंगे तब 13 से पूरा कटेगा। तो बात खत्म हो गई। तो हमने तुरंत क्या किया, 360 गुणा 10 प्लस 1 कर दिया, तो क्या आ गया, ये संख्या आ गई थी अपनी 3600 और प्लस 1, इसका आंसर क्या आ गया 3601। अब इसमें आप अगर भाग लगा दो 13 का तो पूरा भाग चला जाएगा, कोई भी शेष नहीं बचेगा, और 5, 6, 8, 9, 12 का भाग लगाओगे तो प्रत्येक दशा में 1 शेष बचेगा। तो हमारा आंसर 3601 आया। ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल मतलब चीज़ है, कॉन्सेप्ट के आधार पे। इसको बहुत से लोग ऑप्शन बाई ऑप्शन भी बताते। आपको ऑप्शन से जिस तरीके से हम लोग स्पीड से क्वेश्चन करते ऐसे भी तरीके हम बताएंगे सबसे पहले, लेकिन इसकी हम लोग जड़ पकड़ेंगे कि क्या कैसे ये किया जाता है। अगर बाय द वे ऑप्शन ना हो तब हम कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे। तो उस चीज़ को हमने आपको इस तरीके से आपको बताया है। तो आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। हो सकता है चीज़ें अभी उतनी समझ में ना आई हो, लेकिन विश्वास दिलाते हैं कि नेक्स्ट क्लास में या फिर उससे अगली क्लास में आप जब लगातार क्लासेस देखेंगे तो एक एक चीज़ आपको मैथ की अच्छे से बारीकी से समझ में आएगी। मैथ में इंटरेस्ट जगेगा, मज़ा आएगा, चीज़ें समझ में आएंगी, आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन। तो आज के लिए साथियों बस इतना ही। अगर चीज़ें थोड़ी सी भी समझ में आए तो ज़रूर कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना, यानी क्लास को लाइक करना। और अगर काम का लगे कि ये क्लास काम की है, आगे आने वाली क्लासें भी काम की हो सकती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।